तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक्टिविटी 2 भी कराऊंगा। जो ये भी एक्टिविटी 2 है, ये भी 4th क्लास के बच्चे की बुक है, जो सीबीएसई की बुक है। ये दिल्ली पब्लिक स्कूल के बच्चों की बुक है। तो इसमें से मैं आपकी एक्टिविटी 2 आज कराने वाला हूँ। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है और इसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, तो प्यारे बच्चों अपनी कॉपीज़ लेके आ जाओ। तो हम पहला क्वेश्चन जो करने वाले हैं जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग। क्या है पहला क्वेश्चन? पहला कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमरल्स। अब ये जो नंबर्स दिए हैं इनको भी रोमन न्यूमरल्स में लिखना है। वैसे देखो बच्चों, हमने जो किया था, हमने किया था 1 से लेकर 1000 तक, 1000 तक किया था। बट इसमें ऐसे बहुत नंबर्स हैं 1000 से ऊपर भी हैं। तो इसमें आपको मैं 1000 से ऊपर भी जब आएगा ये, तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि इनको भी कैसे आप कर सकते हो बहुत इजीली। जिसको 1 से लेकर 1000 तक आते हैं वो भी इन्हें कर सकता है बहुत इजीली। ठीक है, तो बने रहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, एक एक करके हम एक्टिविटी को सॉल्व करेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो अगर हम पहला ए पार्ट अगर हम देखें, तो ए पार्ट जो रहने वाला है, ए पार्ट हम देख लेते हैं। ए पार्ट है 95। 95 अगर हम देखें तो 95 को हम कैसे लिखेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम? आप मुझे बताओ। 90 प्लस 5, तो पहले मुझे 90 चाहिए। 90 के लिए C माइनस 10, 100 माइनस 10 इज 90। 90 प्लस 5 के लिए मुझे लिखना है V। तो इसके लिए मैं इसका थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ, तो इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ। तो अच्छे से हम लिख लेते हैं। क्या है 90 प्लस 5? तो 90 के लिए हम क्या लिखते हैं? 100 माइनस 10 हो गया 90, हो गया 5, दैट इज़ 95। तो अब हम बी पार्ट कर लेते हैं। बी पार्ट क्या है? 130। इसमें वर्ड्स थोड़े, इसमें नंबर्स जो हैं थोड़े बड़े हैं, तो एक तो आपको विजिबल अच्छे से हो जाएगा। और ये जो बी पार्ट है 130 है, तो 130 को मैं कैसे लिखूंगा गाइस? तो 130 को लिखने के लिए पहले मेरे पास होना चाहिए 100 प्लस 30, हो गया 130। तो C प्लस X, X और X क्या हो जाएगा? C X X एंड X। ठीक है, तो 130 क्या से हो जाएगा? C ट्रिपल X। तो अब हम यहाँ से ये रब करके C ट्रिपल X यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेंगे। तो 130 का क्या हो जाएगा? C X X एंड X। अब हमारा जो C पार्ट रहने वाला है, C पार्ट हम देख लेते हैं। 163, 163। तो 163 हम कैसे लिखने वाले हैं? 160 प्लस 3, 100 प्लस 60 प्लस 3। तो 100 के लिए C, तो 60 के लिए हम क्या लिखेंगे? 50 के लिए क्या होता है? L। तो L प्लस X हो गया 60, और 3 के लिए 1 2 एंड 3। इट वॉज वेरी इजी। सो गाइस, बी विद द वीडियो, बी एट द एंड। अगर आप एंड तक रहेंगे तो यू विल गेट द फुल नॉलेज अबाउट रोमन न्यूमरल्स। तो अब हम डी पार्ट करने वाले हैं। तो डी पार्ट 2 1 एंड 2, 2 1 2। तो गाइस 2 और 2 लिखने के लिए, 2 1 2 लिखने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? 200 प्लस, इसमें कैसे लिखेंगे? 200 प्लस 10 प्लस 2, तो 212 हो जाएगा। तो ये तो काफ़ी इजी हो गया। अब हमें 212 लिखना है, तो 200 के लिए हम क्या करेंगे? C प्लस C हो गया 200। 10 के लिए हम क्या लिखेंगे? X। 2 के लिए क्या लिखेंगे? 1 एंड 2, C X 11। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ई पार्ट हम करते हैं। डी पार्ट हो गया, ई पार्ट। ई पार्ट हम देख लेते हैं। ई पार्ट हमारा है 289। 289 हम लिखने वाले हैं। तो 289 के लिए मैं क्या लिखूंगा? 289 के लिए मुझे लिखना होगा, 200 के लिए हो जाएगा डबल C, हो गया 200। अब 89 लिखना है मुझे, तो 89 के लिए क्या होगा? L 50 60 70 80, हो गया 80 एंड 9 के लिए लिखना पड़ेगा 10 माइनस 1, हो गया 289। गाइस अच्छे से देखो, ये एक इम्पॉर्टेंट नंबर है 289। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 289। इसके लिए कैसे मैंने लिखा? CCL ट्रिपल X 9, 10 माइनस 1 9। इस तरह से आप लिखेंगे 289। अब हम
आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं ये रब कर लेता हूँ। अब हम ये रब कर लेते हैं सारे। तो रब करने के बाद ऐसा करेंगे हम। अब नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है गाइस? हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है 289 लिख लिया। अब हमारे पास है एफ पार्ट। एफ पार्ट हम देख लेते हैं। एफ है 3 3 4। 3 3 4 कैसे लिखेंगे? 330 प्लस 4, तो 300 के लिए होगा सी सी एंड सी, दैट इज 330 के लिए क्या होगा? 1 2 3, ये हो गया 330। 4 के लिए क्या होगा? 5 माइनस 1। तो ये देखो, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है गाइस, अब हम जी कर लेते हैं। जी पार्ट के लिए अगर हम देखें तो ये है 467। प्यारे बच्चों 467, तो इसके लिए क्या हम करेंगे? 400 प्लस 60 प्लस 7, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। अगर आपको ये समझ नहीं आ रही है तो एक्टिविटी 1 और रोमन नंबर की जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी वो भी आप देख लो। वो जैसे आप देखोगे तब आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। 461 के लिए हम क्या करेंगे? 400 प्लस 60 प्लस 7। फिर से एक बार बता देता हूँ, 400 प्लस 60 प्लस 7, 467। तो 400 के लिए मुझे क्या करना है? 500 के लिए हमारे पास क्या होता है? 500 के लिए हमारे पास क्या होता है? सारे मुझे बताएंगे फटाफट। 500 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? यस, 500 के लिए यूज़ करते हैं हम डी। तो डी, अब मुझे 400 चाहिए तो मुझे कितना माइनस करना पड़ेगा? कितना माइनस करना पड़ेगा? सी माइनस करना पड़ेगा, मतलब कि 100 माइनस करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अगर हमें 100 लिखना है तो 100 के लिए सी होता है, और अगर हमें 500 लिखना है तो 500 के लिए क्या होता है? डी होता है। तो अब मैंने डी माइनस 100 किया तो मेरे पास 400 आ गया। प्लस 60 के लिए मैं क्या करूँगा? एल एक्स हो गया 60, प्लस 7 के लिए क्या करूँगा? 5 6 7। अब मेरे पास क्या हो गया? सी डी एल एक्स वी डबल 1, ये मेरा हो गया 467। 467 मेरा कंप्लीट हो गया। चलो अब हम इसको ऊपर लिख लेते हैं स्पेसिंग के चलते। अब हम इसको लिखेंगे सी डी एल एक्स वी डबल 1। ठीक है गाइस, चलो अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? एच। एच वीडियो क्या है? एच में एच क्या है? 579। आई होप कि ये आपके लिए रहेगा होमवर्क। आई होप कि आप सब बच्चों को ये 579 लिखना आ जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा तो आप मुझे बताइएगा 579 कैसे लिखेंगे। अब ये हो गया 1000 तक ये जो नंबर्स थे। अब हम जो करने वाले हैं वो है अबाउ 1000। अब हम देखेंगे क्या हम अबाउ 1000 लिख पा रहे हैं या नहीं। अभी हम देख लेते हैं। हमारा जो नंबर है, जो हमारा आई पार्ट है वो है 1038। तो अब हम इसको देखते हैं। बच्चों, प्यारे बच्चों, ये जो बड़ा नंबर है इसको देख के डरना नहीं। इसको आपने क्या करना है? इसको आपने पार्ट्स में ब्रेक कर लेना है। जब आप पार्ट्स में ब्रेक कर लोगे ये कितना हो जाएगा? 1000 प्लस 30 प्लस 8, तो 1038 हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था हम 1000 के लिए क्या लिखते हैं? एम। मैंने आपको बताया था 1000 के लिए क्या लिखते हैं? एम। 30 के लिए क्या लिखते हैं? ट्रिपल एक्स। एंड 8 के लिए हम क्या लिखते हैं? यस। तो क्या हो जाएगा? एम ट्रिपल एक्स वी ट्रिपल 1। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। हमने तो सर 1000 तक ही किया था, बट हमने तो 1038 भी लिख दिया। हाँ बच्चों, जैसे आप 1000 तक करते हैं तो आप 2000 के लिए भी लिख सकते हैं और 3000 के लिए भी लिख सकते हैं। क्योंकि आज मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो 2000 होता है उसमें कुछ नहीं होता है, उसमें डबल एम होता है। जब हम 3000 के लिए जाते हैं उसमें कुछ नहीं होता, उसमें ट्रिपल एम होता है। तो आप 3000 तक भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट है हमारा जे पार्ट। तो जे पार्ट है 1 2 5 6। तो देखते हैं हम ये 1 2 5 6 कैसे करेंगे। 1000 प्लस 200 प्लस 50
प्लस 6। ठीक है, अब 1000 के लिए हम क्या लिखते हैं, m लिखते हैं। ठीक है, 200 के लिए हम क्या लिखते हैं, 200 के लिए बताओ बच्चों हम क्या लिखते हैं, 200 के लिए लिखेंगे हम डबल C। 50 के लिए हम क्या लिखेंगे, 50 के लिए हम क्या लिखेंगे, यस L। और लास्ट में 6 के लिए क्या लिखेंगे, 5 + 1 दैट इज 6। तो हमने 1 2 5 6 को कितनी इजीली यहाँ पे लिख लिया है, देखो ये है हमारा आंसर। ठीक है गाइस, ऐसे है प्यारे बच्चों, कितना मुश्किल था ना, बहुत इजी। अब आप आराम से इसको कर सकते हो। चलिए अब हमने क्या करना है, अगर हम एक्टिविटी सेकंड का सेकंड क्वेश्चन देखें तो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। एक बार आप क्वेश्चन रीड कर लीजिए एक बार, तब तक हम इसको रब कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन हमारा कहता है राइट द फॉलोइंग इन, अब इसको आपने लिखना है हिंदू अरेबिक न्यूमेरिकल्स में, मतलब नंबर्स में लिखना है आपको जो इन्होंने दिया है। तो इसमें से मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, तो उसके बाद हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन अगर हम करें, सेकंड क्वेश्चन हम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट क्या रहने वाला है, x। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो ए पार्ट रहने वाला है वो रहने वाला है XL 111। XL 111। तो ये तो बहुत इजी है, x है फिर l है, बट l बड़ा है इसीलिए हमें क्या करना है, 50 माइनस 10 दैट इज 40, और आगे कितना है 3, तो ये आ जाएगा 43। तो अब हम बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट हमारा है LX1X। तो L 50 + 10 इज 60, 60 + 9 इज 69, तो ये रहने वाला है 69। ठीक है, जो सी पार्ट है, सी पार्ट हमारा क्या दिखा रहे हैं, C XXV, यस C XXV है। ये विजिबल अगर आपको नहीं होगा यहाँ पे प्यारे बच्चों, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ कि क्या क्या पार्ट्स इन्होंने एक्टिविटी में दिए हुए हैं। तो C हमारा क्या रहता है प्यारे बच्चों, बताओ। C हमारा रहता है 100, ये है 10 20 30, और ये हो गया 5, तो ये क्या हो गया टोटल 135। वेरी गुड। तो अब हम डी पार्ट देख लेते हैं। डी पार्ट क्या है हमारा, CLX11। तो CLX11, तो सर C होता है 100, L होता है 50, 150 हो गया, 100 ये 10 हो गया 160, 162 इज द आंसर। ये काफ़ी इजी है। मैं आपको इसके लास्ट वाले 2 पार्ट करा देता हूँ। ये जी पार्ट भी मुझे थोड़ा इम्पॉर्टेंट लग रहा है। जी पार्ट देख लेते हैं क्या है, CL XXX 3 times X and 11। सर ये तो बहुत बड़ा है, क्या हम ये कर पाएंगे? बेटा ये बहुत इजी है, बहुत इजी है। अगर आप देखेंगे तो देखो C क्या होता है, डरना नहीं है। C क्या होता है, C होता है 100। C क्या होता है, C होता है 100, दैट इज 200। देखो पहला ये इतना हो गया 200, ठीक है, इसको आराम से करो। ये हो गया 50, ये हो गया 30, ये हो गया 2, तो अब ये कितना हो गया 282। जब आप इसको ऐड करेंगे तो 282 हो जाएगा। चलिए अब हम आगे करते हैं। अब हम लास्ट वाला करेंगे सीधे। लास्ट वाला हम देख लेते हैं क्या है, हम डायरेक्टली अब लास्ट वाला करेंगे, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम। अब हम करेंगे लास्ट वाला। तो लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला है जे पार्ट। जे पार्ट हमारा है DCCLX11। तो चलो ठीक है, देख लेते हैं इसको, हम यहाँ कर लेते हैं। डी क्या होता है बेटा हमारा, डी होता है हमारा, बताओ, डी होता है हमारा 500। वेरी गुड। सी होता है हमारा 100, सी होता है कितना हमारा 100, फिर सी कितना होता है 100, तो ये मिलाकर कितना हुआ 200, प्लस LX कितना होता है 60,
+2। तो ये पूरा मिलाकर कितना हो जाएगा? 500 + 200 इज 762। 762 इज द आंसर। तो हमारे जे पार्ट का जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है 762। अब जो अगला क्वेश्चन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो उस क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन हमें कह रहा है कि आप बताइए, सर्कल कीजिए, जो यहाँ पे बता रहा है ये कि सर्कल कीजिए कि जो जो आपको लगता है कि इनकरेक्ट हैं। अब यहाँ पे इन्होंने दिया है V, V एंड V। क्या दिया इन्होंने? V, V, V। अगर हम V, V, V देखें तो ये होगा 5, 5, 5, तो ये हो जाएगा 555। तो ये एक रॉन्ग है। तो ये कहा इनकरेक्ट के लिए सर्कल करो, तो हम इसको जो है सर्कल कर देंगे। पहले वाले को हम कर देंगे सर्कल। ये क्या है? इनकरेक्ट है। पहले वाला इनकरेक्ट है। दूसरा पार्ट जो दे रखा है बच्चों, प्यारे बच्चों, वो दे रखा है ट्रिपल एक्स। ट्रिपल एक्स होता है 10 + 10 + 10 दैट इज 30। तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। जो इसके बाद पार्ट दिया है ये वाला हमारा रहने वाला है करेक्ट। अब उसके अगला पार्ट दिया है C, 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 V, 1, 1, एक और 1 दिया। चलो ठीक है। तो C और C ये तो हो गया 300, ये तो बिल्कुल सही है। और ये कितना है? 8, तो ये हो गया 308, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला दिया है D और D और D का मतलब D होता है हमारा 500। 500 + 500 + 500, तो ये तो अगर हम 500 + 500 + 500 करें तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1500। ठीक है। अब मुझे आप कमेंट में बताएंगे क्या ये 1500 सही है या गलत है। ये रहेगा आपका होमवर्क। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। इस तरह से आपको ये सारे पार्ट्स करने हैं। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। अब हम ये वाला डायरेक्ट हम ये वाला पार्ट देख लेते हैं। C1 9 हम देख लेते हैं। C हमारा क्या रहता है बच्चों? प्यारे बच्चों, C रहता है 100 + 9 कह रहा है वो। 100 + 9 109, ये बिल्कुल सही है। इसको हमें करेक्ट कर देना है। ठीक है। इसी तरह आपको ये पार्ट्स करने हैं। चलो अब हम ये मेंटल मैथ कॉर्नर कर लेते हैं। चलो ये मेंटल मैथ्स का कॉर्नर कर लेते हैं। ये हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। वो कह रहा है 69 इज़ रिटन इन रोमन नंबर्स एज। 69 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो 69 इसको हम चेंज कर लेते हैं 60। हाँ ये ठीक है। 69 को हम कैसे लिख सकते हैं? अगर देखें, अगर हम चेक करें तो 69 को हम अगर हम देखें बच्चों 69 के लिए पहले हमें पता है 50 के लिए हम क्या लिखते हैं? L। 60 के लिए हम क्या लिखते हैं? X। और 9 के लिए हम क्या लिखते हैं? ऐसे। तो LX1X, तो ये हमारा रहेगा करेक्ट वाला। ठीक है। अब वो कह रहा है अगला जो है CXCI। देख लेते हैं एक बार, हमने कुछ गलती तो नहीं कर दी। भी हमने एक गलती कर दी है बच्चों। प्यारे बच्चों, ये जो हमने किया है ये हमने कर दिया गलत। ये जो हमने किया है ना प्यारे बच्चों, ये हम अभी इसको सही कर लेते हैं। ये जो है ये 1 के लिए है, ये वाला जो है ये सेकंड के लिए। तो इसके लिए हमें, अगर ये सही है तो इसके लिए हमें ये टिक करना है। ठीक है गाइस। तो अभी हम इसको सही कर लेते हैं। हम इसको यहाँ पे टिक कर लेते हैं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम सेकंड वाला पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट ये रहा CXCI। तो ये तो बहुत इजी है। C को अगर हम देखें तो वो होता है 100। अगर हम यहाँ पे देखें CX है तो इसका मतलब 100 - 10 किया है, तो वो होगा +90 + 1, तो ये हो जाएगा 191।
तो अभी देख लेते हैं 191 है हमारे पास। हाँ, अभी आपको देखना है थर्ड वाले के लिए हमें यहाँ पे टिक करना है, 191 हमारा राइट आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट वाला पार्ट भी देख लेते हैं, क्या हमें दिया हुआ है वो भी हम सॉल्व आउट कर लेते हैं। ठीक है गाइस, अभी प्यारे बच्चों बने रहिए वीडियो के साथ। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीनिंगलेस। इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है गलत दे के रखा हुआ है। पहला इन्होंने क्या दे रखा है, पहले हम देख लेते हैं एक बार। हम जो इन्होंने फर्स्ट पार्ट दे रखा है वो दिया है XL1, ये देख लेते हैं हम। ये तो ये दिया इन्होंने L-X, ये हो गया 49, ये तो सही है। ठीक है, अब हम सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। ये इन्होंने दिया है L11, L मीन्स 52, ये भी सही है। अगर हम इसका थर्ड पार्ट देखें LIL, तो इसका हम देखें तो ये हो गया 50 इन्होंने दिया 50 माइनस 1, 50 माइनस 1 इज 49। ये वाला जो है ये है हमारा रॉन्ग। अगर हम फोर्थ वाला भी चेक कर लेते हैं, फोर्थ वाला है XCV1, तो XCV1 है तो 100 माइनस x इज 90, 90 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 96, ये भी राइट है। तो हमारा जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ये हमारा जो मीनिंगलेस है इसका ये गलत है। अब वो कह रहा है 40 के लिए, हाँ अगला जो ट्रू फॉल्स है वो लास्ट है, वो हम देख लेते हैं फटाक से, हम ये सारा कर लेते हैं कंप्लीट। तो हमारा जो नेक्स्ट रहने वाला है, नेक्स्ट जो हमारा रहने वाला है वो है ट्रू फॉल्स। तो पहला जो ए पार्ट है वो है, कह रहा है 40 को लिख रहा है वो 4 टाइम x। तो बेटा ये बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग है, बिकॉज एक टर्म कभी भी 3 टाइम से अबव नहीं जाती, ये फाइनली सिर्फ इतना लिखा जा सकता है, तो ये रॉन्ग है। तो जो पहला रहेगा वो रहेगा फॉल्स। तो अब हम दूसरा लिख लेते हैं, देयर इज नो सिंबल फॉर ज़ीरो इन द रोमन न्यूमेरल सिस्टम। हाँ जी, ये बिल्कुल ट्रू है, हमारे पास ज़ीरो लिखने के लिए कोई भी नंबर नहीं होता। इसने जो थर्ड पार्ट दिया है सी पार्ट, वो भी मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। L(XX) बोला है ये ग्रेटर है XC से। अभी हम देख लेते हैं L क्या होता है, L होता है 50, 60, 70, 80, 89, ये हो गया 89, ये हो गया 90। ये तो देखा आपने, कभी भी लेंथ देखकर ट्रू नहीं करना है, आपको इसको सॉल्व करना है। पहले देखिए इतना बड़ा है तब भी ये 89 बन रहा है, बट ये 90 बन रहा है, तो इसका मतलब ये है फॉल्स। ये वाला जो है वो है फॉल्स, ये वाला जो है ये है ट्रू, और ये वाला है फॉल्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वाला करते हैं। M इज यूज टू रिप्रेजेंट 1000, ये बिल्कुल ट्रू है। अब हम लास्ट वाला देख लेते हैं। 149 इज रिटन एज, 149 को हम कैसे लिखते हैं, 149 को कैसे लिखेंगे, 100 प्लस 40 प्लस 9, 100 मीन्स C, 40 मीन्स 40 कैसे लिखेंगे XL 40, और 9 कैसे लिखेंगे 1 एंड x। देख लेते हैं क्या इन्होंने सही लिखा है, इन्होंने लिखा है CLI, नहीं इन्होंने तो सही नहीं लिखा है, इन्होंने लिखा है CLIV1X, इन्होंने लिखा है गलत, तो ये है फॉल्स। ठीक है प्यारे बच्चों, ये है फॉल्स। अब लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। अब आप ये खुद देख सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट इसके आंसर्स बता देता हूँ कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो डायरेक्ट अगर हम पहला देखें तो पहले में सॉल्व करने के बाद हमारा जो है ये वाला जो है बड़ा रहने वाला है, इसमें आप ऐसे लगाने वाले हो। और जो दूसरा है CX, मतलब कि C हो गया 100 और 110, ये रहने वाला है बड़ा। और इसके बाद जो हमारा रहने वाला है इसमें भी ये बड़ा रहने वाला है, और इसमें हमारा ये बड़ा रहने वाला है। एक बार हम देख लेते हैं, हाँ बिल्कुल सही है, हाँ
ये वाला बच्चों, ये वाला देख लो आप, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप देखेंगे तो इसमें हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें जो है डी है, डी सी है, तो बेटा इसमें ये वाला बड़ा रहने वाला है, इसमें भी यही बड़ा रहने वाला है, इसमें भी यही बड़ा रहने वाला है। इसमें हमारा ये ऐसे रहने वाला है, और इससे ऊपर वाला इक्वल रहने वाला है। ठीक है गाइस, ये भी आपको देखना है कि इक्वल कौन सा रहने वाला है। इसमें इक्वल भी है, ग्रेटर देन भी और लेस देन भी है। आई होप कि गाइस आपको ये एक्टिविटी 2 अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आई होप कि ये वीडियो थोड़ा बड़ा बड़ा बन गया है, बट तब भी आपके लिए वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड like for these kind of videos for your future. Thanks a lot.